तस्वीरें जो बयां करती हैं हकीकत, हालात जिनसे जुड़े हैं आपके जज्बात, जुनून जो बदल सकता है देश की तस्वीर, खबरें जो आपके लिए जानना है जरूरी। खबर दिन भर। मॉडर्ना ने पंजाब सरकार को वैक्सीन देने से किया इनकार। कहा, वैक्सीन को लेकर केवल भारत सरकार के साथ करेंगे बात। महामारी में बेहद कारगर मानी गई है मॉडर्ना की वैक्सीन। दिल्ली और हरियाणा में 31 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। 31 मई के बाद पाबंदियों में धीरे धीरे कर छूट दिए जाने के भी दिए संकेत। वैक्सीन की अलग अलग कीमतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है राजस्थान सरकार। वैक्सीन कंपनियां केंद्र के मुकाबले राज्यों से वसूल रही हैं दोगुनी से ज्यादा कीमत। केरल विधानसभा चुनावों में मिली हार के बाद से कांग्रेस की बढ़ रही हैं मुश्किलें। अब केरल महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष लतिका सुभाष ने कांग्रेस छोड़ने का किया ऐलान। एनसीपी में होंगी शामिल। सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षा मई में होनी थी, लेकिन संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए इसे स्थगित कर दिया गया। तब ये घोषणा की गई थी कि 10वीं की परीक्षाएं नहीं कराई जाएंगी, जबकि 12वीं की परीक्षा पर निर्णय 1 जून के बाद लिया जाएगा। दिल्ली में संक्रमण के मामले भले ही अब कम हो रहे हों, लेकिन देश के कई राज्यों में अभी भी स्थिति खराब बनी हुई है, जिस कारण छात्र और अभिभावक सरकार से मांग कर रहे हैं कि परीक्षाओं को रद्द कर दिया जाए। कई राज्य परीक्षाओं के आयोजन के तरीके पर सवाल उठा रहे थे। इसके बाद आज केंद्रीय राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई, जिसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, प्रकाश जावड़ेकर के अलावा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव समेत कई अधिकारी शामिल हुए। बैठक में 12वीं बोर्ड परीक्षा आयोजित करने पर सहमति तो बनी है। दिल्ली को छोड़कर सभी राज्य 12वीं की परीक्षा कराने पर सहमत दिखाई दिए, लेकिन परीक्षा का पैटर्न इस बार बदला हुआ होगा। परीक्षा में वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा ऑफलाइन मोड में ही आयोजित की जाएगी। छात्रों को निर्धारित सेंटर पर जाकर परीक्षा देनी होगी। वहीं सीबीएसई का कहना है कि वो जून के आखिरी सप्ताह में परीक्षा आयोजित करने के लिए तैयार है और जल्दी ही डेट का ऐलान किया जाएगा। बैठक में दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि छात्रों को टीका लगाने से पहले परीक्षाओं में शामिल कराना बहुत बड़ी गलती होगी। केंद्र को 12वीं कक्षा के छात्रों के टीकाकरण के संबंध में फाइजर से बात करनी चाहिए। इसके बाद ही परीक्षाएं आयोजित करनी चाहिए। तूफान ताउते के बाद देश पर चक्रवात यास मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने इसके बड़े चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका जताई है। ये 26 मई को ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों से टकरा सकता है। इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीएमए और एनडीआरएफ समेत 14 विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने तूफान से निपटने की तैयारियों का रिव्यू किया। मीटिंग में पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पुडुचेरी के चीफ सेक्रेटरी और अफसर शामिल हुए। इसमें रेलवे बोर्ड चेयरमैन, एनडीएमए मेंबर सेक्रेटरी, आईडीएफ चीफ के साथ गृह, पावर, शिपिंग, टेलीकॉम, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, सिविल एविएशन और फिशरीज मंत्रालय के सेक्रेटरी भी मौजूद रहे। बैठक में कोस्ट गार्ड, एनडीआरएफ और आईएमडी के डीजी भी शामिल हुए। भारतीय मौसम विभाग का कहना है कि यास के उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। ये 24 मई तक एक चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है और अगले 24 घंटों में बड़े तूफान का रूप ले सकता है। ये 26 मई को पश्चिम बंगाल के पास बंगाल की उत्तरी खाड़ी और उससे सटे उत्तरी ओडिशा और बांग्लादेश के तटों तक पहुंच जाएगा। तूफान को लेकर पहले से ही आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसका सबसे ज्यादा असर बंगाल और ओडिशा पर दिखेगा। अंडमान और निकोबार और पूर्वी तट के कुछ इलाकों में तेज बारिश होने की संभावना है। बात करें तूफान से निपटने की तैयारियों की, तो कोस्ट गार्ड टीम, इन्फ्लेटेबल बोट, लाइफ बॉय और लाइफ जैकेट, इसके अलावा डॉक्टरों की टीम और एम्बुलेंस को स्टैंड बाय पर रखा है। पोर्ट अथॉरिटी, ऑयल रिंग ऑपरेटर्स, शिपिंग, फिशरीज अथॉरिटी और मछुआरे संघों को चक्रवात को लेकर जानकारी दे दी गई है। 26 मई को दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन को 6 महीने पूरे हो रहे हैं। इसी दिन मोदी सरकार अपने 7 साल का कार्यकाल भी पूरा करेगी। इस समय देश में महामारी की लहर चल रही है, जिस कारण से बीजेपी की ओर से साफ कर दिया गया है कि मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर किसी भी तरह का जश्न नहीं मनाया जाएगा। बीजेपी भले ही आज के हालात में जश्न न बनाए, लेकिन किसान विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर चुके हैं। किसानों ने साफ कर दिया है कि 26 मई को वो पूरे देश में ब्लैक डे मनाएंगे। शनिवार को डीवी लाइव के कार्यक्रम में शामिल हुए भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने भी कहा कि इस समय महामारी की मुश्किलें बनी हुई हैं। किसान नहीं चाहता कि उसके कारण कोई परेशानी आए।
लेकिन सरकार का कृषि बिल यदि लागू हो गया तो किसान की जान वैसे ही चली जाएगी। सरकार हमारी बात मान ले, हम यहाँ से तुरंत चले जाएंगे, नहीं तो हमारा ये प्रदर्शन ऐसे ही शांतिपूर्ण तरीके से चलता रहेगा। टिकैत ने कहा कि 26 मई को मनाए जाने वाले ब्लैक डे में भी महामारी को लेकर सरकार के दिशा निर्देशों को पूरी तरह से पालन किया जाएगा। किसान गांव-गांव में छोटे छोटे जत्थे पर निकलेंगे। ट्रैक्टर, घर, दुकान, बाजार, हर जगह काले झंडे लगाकर सरकार के कानून का विरोध किया जाएगा। हरियाणा में किसान कमिश्नरी का घेराव करेंगे। किसान जहां विरोधी प्रदर्शन को आगे जारी रखने की बात कर रहे हैं, वहीं सरकार की ओर से भी साफ कर दिया गया है कि उसे किसानों से बातचीत की जल्दी नहीं है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसान संगठनों को या तो कानून के प्रति पॉजिटिव होना चाहिए या फिर वो हमें कानूनों को निरस्त करने का विकल्प प्रदान करें, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई विकल्प नहीं दिया है। अगर आने वाले दिनों में वो कोई विकल्प सरकार को देते हैं तो इस पर बात आगे की जाएगी। यदि किसान संगठन तीनों कानूनों को 18 महीने के लिए स्थगित करने के सरकार के प्रपोजल को मान लेते हैं तो उनके साथ बातचीत संभव है। नरेंद्र तोमर जिस प्रस्ताव की बात कर रहे हैं, किसान पहले ही उसे खारिज कर चुके हैं। साफ है, सरकार न तो किसानों को कोई नया प्रस्ताव दे रही है और न ही उनसे बातचीत करने को तैयार दिख रही है। पश्चिम बंगाल में मिली हार के बाद बीजेपी में हताशा बढ़ती जा रही है। पार्टी में नेता एक दूसरे के खिलाफ खुलकर बोलने लगे हैं। मंथन चल रहा है और दावा किया जा रहा है सबसे पहली गाज कैलाश विजयवर्गीय पर गिरने वाली है। पार्टी उन्हें पश्चिम बंगाल के प्रभारी पद से मुक्त करने की तैयारी में है। मुकुल रॉय नाराज चल रहे हैं। उनके बारे में भी दावा किया जा रहा है कि वो टीएमसी के संपर्क में हैं। लेकिन जब तक ममता बनर्जी की ओर से हरी झंडी नहीं मिल जाती, मुकुल रॉय की वापसी मुश्किल है। सोनाली गुहा तो टीएमसी के दरवाजे पर गुहार लगा रही है। वो टीएमसी छोड़ने को अपनी गलती मान रही हैं और इसमें एक और नाम जुड़ गया है, सरला मुर्मू का। सरला मुर्मू को टीएमसी की ओर से हबीबपुर विधानसभा से टिकट दिया गया था, लेकिन उन्होंने टिकट मिलने के बाद भी बीजेपी का दामन थाम लिया। सरला मुर्मू का कहना था कि टीएमसी का स्थानीय नेतृत्व उन्हें काम नहीं करने देता, लेकिन अब मुर्मू भी बीजेपी छोड़ने की तैयारी में है। उन्होंने ममता बनर्जी को पत्र लिखकर टीएमसी के लिए काम करने की इच्छा जताई है। सरला मुर्मू ने कहा कि मैं हमेशा से तृणमूल कांग्रेस की कार्यकर्ता थी और अपनी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में काम करना चाहती हूँ। बीजेपी में जाने का ये एक भावनात्मक फैसला था और मुझे इसका एहसास हो गया है। एक और पूर्व विधायक अमल आचार्य भी टीएमसी छोड़ने के फैसले पर अफसोस जता रहे हैं। अमल आचार्य ने कहा कि मैं बीजेपी में शामिल हो गया था, लेकिन मैंने काम नहीं किया। ज्यादातर समय मैं घर पर था और अब फिर से तृणमूल कांग्रेस में शामिल होना चाहता हूँ। उम्मीद है कि पार्टी मेरी गलती माफ कर देगी और मुझे काम करने का मौका देगी। उत्तर दिनाजपुर के इटाहर से 2 बार के विधायक अमल आचार्य को इस बार टीएमसी ने टिकट नहीं दिया था, जिसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने दावा किया है कि बीजेपी के 6 विधायक और 3 सांसदों सहित कई लोग वापस आना चाहते हैं, लेकिन मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। ये फैसला पार्टी को करना है। 24 घंटे में महामारी के 2,40,000 मामले सामने आए तो वहीं 3,741 मरीजों की जान चली गई। इस बीच ब्लैक फंगस ने भी पैर पसारना शुरू कर दिया है। अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने वैक्सीन और ब्लैक फंगस की दवा की किल्लत को लेकर केंद्र सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अक्सर महामारी खत्म करने में नाकाफी सरकारी नीतियों पर सवाल उठाते रहते हैं। इसी क्रम में आज राहुल गांधी ने एक खबर के स्क्रीनशॉट के साथ लिखा कि एक तो महामारी, उस पर प्रधान अहंकारी। ट्वीट में शामिल किए गए स्क्रीनशॉट में सीरम इंस्टीट्यूट के मोदी सरकार को लेकर एक आरोप से जुड़ी खबर की हेडिंग नजर आ रही है। आर्टिकल में सरकार के ऊपर वैक्सीन अभियान के दौरान उपलब्ध वैक्सीन स्टॉक और WHO के गाइडलाइन को ध्यान में न रखने का आरोप लगाया है। आपको बता दें, राहुल गांधी पहले भी वैक्सीन की कमी को लेकर केंद्र पर निशाना साध चुके हैं। बीते शनिवार को ही उन्होंने अपने ट्वीट में मोदी सिस्टम के गलत निर्णय को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा था कि हम संकट से जूझने के लिए पीएम ताली थाली बजाने की घोषणा करते ही होंगे। बीते दिन से बाबा रामदेव का एक बयान वायरल हो रहा है, जिसमें कहा गया है कि एलोपैथी ऐसा मंद और दिवालिया विज्ञान है कि पहले क्लोरोक्विन फेल हुई, फिर रेमडेसिविर, एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड दवाएं भी फेल हो गईं। प्लाज्मा थेरेपी पर भी प्रतिबंध लग गया और आइवरमेक्टिन भी फेल हो गई। लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। जितने मरीजों की मौत ऑक्सीजन की कमी और अस्पताल नहीं जाने से हुई है, उससे अधिक मौत एलोपैथी की दवाई खाने से हुई है।
योग गुरु रामदेव के इस बयान से हंगामा खड़ा हो गया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स और सफदरजंग अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने इस पर विरोध जताया है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से उनके खिलाफ महामारी एक्ट के तहत मामला दर्ज करके कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं आईएमए ने अपने बयान में कहा कि यदि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कार्रवाई नहीं की तो अदालत का दरवाजा खटखटाया जाएगा। आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर जे.ए. जयलाल के मुताबिक महामारी के खिलाफ जंग में देश भर में एलोपैथी के 1200 डॉक्टरों ने जान गंवाई है और लाखों लोगों की जिंदगी बचाई है। स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के बावजूद डॉक्टरों के हौसले और उनकी मेहनत के कारण ही भारत में मृत्यु दर विकसित देशों की तुलना में भी कम रही। चिकित्सा जगत में फैले गुस्से को देखते हुए पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण ने आगे आकर पूरे मामले पर सफाई दी है। मीडिया को जारी बयान में उन्होंने साफ किया कि योग गुरु के मन में आधुनिक विज्ञान और आधुनिक चिकित्सा के अच्छे चिकित्सकों के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है तथा कथित आरोपों के संबंध में उन्हें इंटरनेट मीडिया से जानकारी हुई। स्पष्ट किया कि वीडियो का छोटा संस्करण पूरी तरह से उस संदर्भ से परे है जो योग गुरु की ओर से बताने की कोशिश की जा रही है। एक निजी कार्यक्रम में योग गुरु अपने और अन्य सदस्यों की ओर से प्राप्त एक फॉरवर्ड किए व्हाट्सएप संदेश को पढ़ रहे थे। उनके खिलाफ लगाया जा रहा आरोप झूठा है और निरर्थक है। योग गुरु का मानना है कि एलोपैथी एक प्रगतिशील विज्ञान है और ऐसे कठिन समय में एलोपैथी, आयुर्वेद और योग का संयोजन सभी के लिए फायदेमंद होगा। महामारी के बढ़ते मामलों के बीच भारत में आईपीएल के मुकाबले खेले जा रहे थे, जिसे लेकर विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है, लेकिन आईपीएल बिना रुके जारी रहा। आईपीएल में 60 मुकाबले खेले जाने थे और 29 हो भी चुके थे कि तभी संक्रमण ने आईपीएल में सेंध लगा दी। एक के बाद एक खिलाड़ी और स्टाफ के संक्रमित मिलने की खबरें आने लगी, जिसके बाद बीसीसीआई को आईपीएल रोकना पड़ गया। बीसीसीआई की चिंता इस बात को लेकर है कि आईपीएल यदि रद्द हो जाता है तो उसे 2500 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाएगा। इसीलिए बीसीसीआई किसी भी कीमत पर आईपीएल के बचे हुए मैच कराने की कोशिश में है। बीसीसीआई के पास इस समय सितंबर और अक्टूबर के बीच 3 सप्ताह का समय है और वो चाहता है कि इंग्लैंड यदि भारत के साथ होने वाले मैचों का कार्यक्रम में थोड़ा बदलाव कर दे तो बीसीसीआई को 1 महीना मिल जाएगा और इस 1 महीने में आईपीएल के 31 मैच आसानी से हो जाएंगे। दरअसल 4 अगस्त को शुरू हो रही टेस्ट सीरीज और दूसरे और तीसरे टेस्ट के बीच 9 दिन का अंतर है और बीसीसीआई इसे घटाकर 4 दिन करवाना चाहता है। ये तय हो चुका है कि आईपीएल के बाकी बचे मैच सितंबर में होंगे और कहां होंगे ये भी तय हो चुका है। दावेदारों में यूएई और इंग्लैंड दोनों शामिल थे। इंग्लैंड का दावा इसीलिए मजबूत माना जा रहा था कि भारतीय टीम उस समय इंग्लैंड में ही होगी, लेकिन इंग्लैंड का मौसम इसमें दीवार बन गया। दरअसल सितंबर में इंग्लैंड में बारिश होती है, इसे लेकर कोई भी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। बीसीसीआई के पास अतिरिक्त दिन नहीं है, इसीलिए इंग्लैंड की जगह यूएई का नाम तय कर लिया गया है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो यूएई में 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच आईपीएल के बाकी के बचे मैचों का आयोजन कराया जाएगा। बीसीसीआई 29 मई को आईपीएल की तारीखों का ऐलान कर सकता है। इस दिन बोर्ड की स्पेशल जनरल मीटिंग होनी है। बीसीसीआई के अंतरिम सीईओ हेमांग अमीन बैठक में आईपीएल के बचे हुए मैच यूएई और इंग्लैंड में कराए जाने का प्रस्ताव रखेंगे। वैसे ये साफ है कि बीसीसीआई की पहली पसंद यूएई ही है। तस्वीरें जो बयां करती हैं हकीकत, हालात जिनसे जुड़े हैं आपके जज्बात, जुनून जो बदल सकता है देश की तस्वीर, खबरें जो आपके लिए जानना है जरूरी। खबर दिन भर